नमस्कार दोस्तों, सीएससी परिवार के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, जैसे कि आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, बैंक बीसी भी आपका चल रहा है अच्छे से, आप सीएससी पे ट्रांजेक्शन भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो आपके पास आधार यूसीएल का सेंटर होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप लोगों के आसपास के जो भी आधार के करेक्शन है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, एड्रेस चेंज करना हो, ये सारे काम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आधार यूसीएल सेंटर लेने के बाद आपके सेंटर पे गैदरिंग लोगों की बढ़ जाती है। तो आज मैं वही बताऊंगा कि आज यूसीएल रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं सीएससी के द्वारा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे करेंगे। लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले नए टैब पे जाते हैं। कौन सी वेबसाइट्स है जिस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पे जाना है। जैसे ही आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पे जाएंगे तो अपने सीएससी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे। सीएससी आईडी और पासवर्ड से जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे तो आपके जो सीएससी आईडी है, ईमेल आईडी है, और अगर आपने पहले से अप्लाई किया है तो आप करंट स्टेटस भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स शो करेंगी, जिसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक डालना है। कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपका जो यूसीएल सेंटर है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वीली नेम, यानी कि जो भी आपका सीएससी आईडी पे नेम है, जो भी आपका नाम है वो डालना है। सीएससी आईडी आपका बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा। इसके बाद वीली बैंक बीसी कोड, वीली बैंक बीसी कोड में आपको सीएससी आईडी ही फिल कर देना है। इसके बाद नेम ऑफ इशूइंग वीली बीसी कोड, यानी कि कौन सी बैंक का आपके पास बीसी है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, जिस भी बैंक का आपके पास बीसी है वॉट, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद स्टेट, कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, ये सारा कुछ आपको डाल देना है। इसके बाद आपका पिन कोड क्या लगता है, जहाँ पे आपका सीएससी सेंटर है वहाँ का पिन कोड आपका क्या लगता है वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो सीएससी सेंटर कंप्लीट एड्रेस, आपका जो सीएससी सेंटर है उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। इसके बाद वीली का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, यानी कि जो भी आपका सीएससी आईडी और आधार में मोबाइल नंबर लगा है, मेल आईडी लगी हुई है, वो यहाँ पे डाल देना है वीली की मेल आईडी। यहाँ पे आधार पे जैसे दूसरा नंबर लगा है तो आपको यहाँ पे अपना जो सीएससी की आईडी में लगा हुआ मेल है वो डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आधार एनएससी आईडी ऑपरेटर या सुपरवाइज़र को जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको यस और नो करना है। तो अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। अगर आप आधार का सेंटर लेना चाहते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपका जो पीडीएफ है या जेपीजी फाइल है, 2 ही फाइलें आप अपलोड कर सकते हैं और कोई भी फाइल फॉर्मेट अपलोड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद जो आपने यहाँ पे फाइल्स है उसको सिलेक्ट कर देना है, सर्टिफिकेट नंबर डाल के अपलोड कर देना है। इसके बाद जो अगला नंबर है, यहाँ पे ऑपरेटर सुपरवाइज़र को जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे अपलोड करना है। और ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए कि 1 साल से पुराना रखा हुआ उसी को अपलोड कर, नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन, 50 रुपये फ़ीस कटेगी, यूपी कोप एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे यस करके अपनी डिटेल्स जो है वो अपलोड कर देना है, सर्टिफिकेट। इसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइज़र का जो ई आधार है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ई आधार अपलोड करने के लिए आपको करना क्या है, ई आधार सभी लोगों को पता है कि डाउनलोड कैसे करना है। ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे यहाँ पे आपका ई आधार सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड आधार पे जाना है, मोबाइल नंबर कैप्चा डाल के ओटीपी डालना है, ई आधार डाउनलोड हो जाएगा। आपको जो है फाइल्स बिना आपके पासवर्ड के होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया, पासवर्ड आपको हटा करके अपलोड कर देना है। इसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइज़र का जो मोबाइल नंबर है जो आधार पे लगा हुआ है वो यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद ऑपरेटर सुपरवाइज़र का जो अल्टरनेट नंबर है वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है डालना, आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी है। आगे कोई प्रोसेस होता है, पर्सनल नंबर पे आपके नहीं लग रहा है परमानेंट पे, आप अल्टरनेट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी ऑपरेटर का ईमेल आईडी है जो आधार पे लगा हुआ है वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद अब मेन चीज़ आता है कि लैपटॉप का जो अवेलेबल एज़ पर यूआईडी स्पेसिफिकेशन है वो आप लोग कैसे चेक करें कि आपके लैपटॉप आधार सेंटर के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, क्या वो
जो आधार सॉफ्टवेयर है उसका लोड ले पाएगा या फिर नहीं ले पाएगा। तो स्पेसिफिकेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको दिखेंगी UIDAI की, जहाँ पे UIDAI ने मेंशन किया हुआ है कि जो मशीन होनी चाहिए वो लैपटॉप होना चाहिए। इसके बाद मॉडल जो होना चाहिए वो आपका 5 वेंडर्स एज पर लेटेस्ट IDC रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए। और आपका CPU जो है इंटेल i5 या फिर 9th जनरेशन या फिर उससे ऊपर का होना चाहिए, या फिर AMD Ryzen 5 या फिर 3000 सीरीज़ या उससे ऊपर का होना चाहिए। या फिर डुअल कोर में बात करें तो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर बेस फ्रिक्वेंसी और लेटर यानी कि उसके बाद का जो लैपटॉप है वो एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा कम सही काम करेंगे लेकिन रुकेगा नहीं, काम आपका बराबर चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो डिस्प्ले है वो किस हिसाब से रहने वाली है। कम से कम जो डिस्प्ले है 16:9 की रेशियो में होनी चाहिए। 14 इंच की डिस्प्ले तो आपकी होनी ही चाहिए, यानी कि 14 इंच की डिस्प्ले आपकी ज़रूरी है। इससे कम की डिस्प्ले आपकी काम नहीं करेगी लैपटॉप पे, सॉफ्टवेयर ही नहीं इंस्टॉल होगा, सारी चीज़ें सही से दिखेंगी नहीं आपको, फिर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही देख लेना अपने लैपटॉप में। और कनेक्टिविटी जो है वाईफाई और लैन केबल दोनों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके लैपटॉप में। आपके ब्लूटूथ भी होना चाहिए, इथरनेट केबल यानी कि लैन केबल से कनेक्ट हो, ब्लूटूथ हो और वाईफाई भी इनेबल हो, यानी कि वाईफाई भी उस पर चलता हो लैपटॉप पे, वही लैपटॉप आपको रजिस्टर्ड कराना है। मेमोरी की बात कर लें, मेमोरी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्मूथली वर्क करेगा। तो 8 GB कम से कम आपका जो SSD है DDR4 रैम वो तो होना ही चाहिए, या फिर इससे ऊपर का हो तो बहुत ही अच्छा है। 16 GB तक आप इसमें लगा सकते हैं, 16 GB तक का है, इससे ऊपर का हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। वेब कैम जो है, वेब कैम की बात कर लें 720 पिक्सल का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए, या फिर इससे ऊपर का हो तो भी चल जाएगा। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप वेब कैम नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन डेस्कटॉप पे रजिस्टर मत करवाइएगा कभी भी। UCL इस आधार के सॉफ्टवेयर रजिस्टर कराइएगा तो आप लोग हमेशा लैपटॉप पे ही करवाना। स्टोरेज जो आपका है 256 GB SSD होनी चाहिए, या फिर 500 GB से ऊपर का आपका HDD यानी कि हार्ड डिस्क होना चाहिए। अगर SSD में है तो 256 GB पर्याप्त है, अगर हार्ड डिस्क में है तो 500 GB आपको लगेगा ही लगेगी, इससे कम नहीं होना चाहिए। आउटपुट इनपुट के जो पोर्ट्स हैं वो 3.1 के होने चाहिए, जिसमें सारे जो मंत्रा मार्फो जो आयरिस हैं सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारी तरीके से अच्छे से पोर्ट काम करते हैं। नहीं तो पोर्ट जो है वो छोड़ देंगे तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे अपने आधार सेंटर पे। इसके बाद बैटरी का जो बैकअप है वो भी अच्छा होना चाहिए, जिससे अगर लाइट चली जाती है या कुछ भी दिक्कत होती है तो 3-4 घंटे आसानी से चल सके, क्योंकि डायरेक्ट शट डाउन होगा तो फिर आपका जो लैपटॉप है वो भी ख़राब होगा। चिपसेट जो होना चाहिए इंटीग्रेटेड CPU होना चाहिए, ग्राफिक्स जो होना चाहिए इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो होना चाहिए उसमें अंदर से इनबिल्ट होना चाहिए लैपटॉप पे ही। कीबोर्ड आपको पता ही है, कीबोर्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप लैपटॉप लेंगे तो ये सारा चीज़ होगा ही आपके पास। लैपटॉप में है तो टच पैड होना चाहिए, वो काम भी करना चाहिए। इसके बाद प्री लोडेड OS सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें विंडोज़ 10 64 बिट के ऊपर ही काम करना है आपको। विंडोज 7 पे UCL नहीं रजिस्टर करवाना है, रजिस्टर होगा ही नहीं, बट आपको रजिस्टर भी नहीं करवाना है। इसके बाद TPM जो है आपका 2.0 के ऊपर का ही होना चाहिए लैपटॉप पे। आप सर TPM चेक करने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप TPM अपने लैपटॉप को कैसे चेक कर पाएंगे। अगर 2.0 है तो ठीक है, नहीं तो आपका लैपटॉप UCL के आधार सेंटर के काबिल नहीं है। इसके बाद एसेसरीज़ जो होनी चाहिए लैपटॉप में वो सारी इनबिल्ट होनी चाहिए। लैपटॉप का इन केस नॉट इन केस ऑफ लैपटॉप, यहाँ पे एसेसरीज़ भी दिखाया गया है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पे 3 साल की जो वारंटी है वो भी होनी चाहिए लैपटॉप में। अगर नया लैपटॉप है पावर सही से काम करना चाहिए। एंटीवायरस अगर है तो आप एंटीवायरस मेरे ख्याल से ना डालिए तो सही है, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो लैपटॉप स्लो हो जाते हैं। तो यही था स्पेसिफिकेशंस लैपटॉप का। अब बात करते हैं आगे का प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग। तो ये स्पेसिफिकेशंस की बात हो गई। अब कलर मल्टीफिकेशन प्रिंटर भी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप लोग फ़ोटो निकालेंगे या फिर जो भी रिसिप्ट निकालेंगे वो आप लोगों को कलर में होना चाहिए। स्कैन जो है वो कलर में करेगा।
आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं अपलोड करना है। आइरिस का स्कैनर होना चाहिए, सिंगल वाला फिंगरप्रिंट होना चाहिए, मार्फो हो या मंत्रा हो, आइरिस जो है वो मंत्रा की होनी चाहिए। इसके बाद TFT होना चाहिए, जिससे अगर आप अपने सिस्टम में अपनी तरफ बैठे हैं तो कस्टमर को भी दिखे कि आप लोग उसके आधार पे एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर कौन सा डाल रहे हैं। GPS सिस्टम होना चाहिए, GPS डिवाइस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। 5 लोगों की अंदर और बाहर बैठने की व्यवस्था हो। ब्रॉडबैंड का जो भी IP एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। CCTV का जो फ़ोटोज़ है अंदर और बाहर का वो यहाँ पे आप लोग को अपलोड करना है, CCTV होना ही चाहिए। इसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली जो व्हील चेयर है वो भी आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति कोई आता है तो अगर ये चीज़ है तो यस कर दो, नहीं फिर आप लोग नो कर सकते हैं। टोकन मशीन है तो यस कर दो, नहीं फिर नो कर सकते हो। ये तो मैंडेटरी नहीं है, बाकी अगर है तो मैंडेटरी तो है ही आपका, अगर फॉर्म भर रहे हैं तो। इसके बाद टॉयलेट फैसिलिटी आपके आस सेंटर पे होनी ही चाहिए। फिर इसके बाद कैप्चा डाल के आप लोगों को सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने CSC ID, उसके नीचे रेफरेंस नंबर यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिखेगा, CSC ID और डेट। तो ये चीज़ आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट DM है उनके पास भेज दीजिए, वो आपका जो आगे का प्रोसेस है कंप्लीट कर देंगे। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी वीडियो को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट और जानकारी भरा वीडियो पाने के लिए CSC से जो भी अपडेट्स आते हैं सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।